मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाकवि जयशंकर प्रसाद की। कक्षा 10 में उनकी एक कविता है आत्मकथ्य। आज हम उसी कविता का आपके साथ में वाचन करेंगे, अर्थ स्पष्ट करेंगे। थोड़ा कविता की पृष्ठभूमि में आपको बताना चाहता हूँ कि हंस नामक पत्रिका में प्रेमचंद जी उसका संपादन करते थे। उस समय एक सभी लोगों ने मुहिम चलाई कि हर एक कवि रचनाकार अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ लिखेगा। यही आग्रह प्रसाद जी से भी किया गया, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से इससे मना कर दिया और संभवतः उसी आग्रह से इस कविता का जन्म हुआ और शीर्षक दिया उन्होंने आत्मकथ्य। तो चलिए कविता की ओर चलते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कह रहे हैं कि मन रूपी भंवरा अपनी बात कहना चाहता है और अपनी कहानी कहना चाहता है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पेड़ से मुरझाकर पत्तियां गिरती हैं, ऐसे ही इस संसार में हम मनुष्य भी हैं जिन्होंने समय के साथ मुरझाना है और अपना यौवन, अपना यश, अपना प्रभुत्व एक दिन खो देना है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। आगे महाकवि कहते हैं कि इस नीले आकाश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस आकाश के नीचे, इस आकाश के अंबर की छांव के तले, जिनका इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। लेकिन ऐसे लोगों का जिनका महान इतिहास है यह संसार, उनका उपहास करने में भी देर नहीं लगाता। अर्थात महान से महान व्यक्ति भी उपहास का पात्र बन जाता है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कभी कहता है कि जब ये सबको पता है कि यहाँ पर लोग मजाक उड़ाते हैं दूसरे का, और तब भी तुम कहते हो कि मैं अपनी कमियां सबके सामने रख दूं। क्योंकि प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति थे कि अपनी अच्छाई को सामने रखते तो थे, लेकिन अपनी अच्छाई से बढ़कर अपनी कमियों को उस सबके सामने लाने पे अपने आप को रोक नहीं सकते थे। इसीलिए कहते हैं कि तुम जानते हो कि संसार उपहास करता है, फिर भी मैं अपने जीवन की कमियों को सबके सामने रख दूं, क्योंकि ये संसार तो ऐसा है कि सबका उपहास उड़ाता है। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। और कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा विशेष कुछ भी नहीं है, मेरी तो जीवन रूपी जो गागर है वो बिल्कुल खाली की खाली है। और फिर आगे कहते हैं, क्योंकि वो जब छोटे से बालक थे दुकान में बैठते थे पिताजी की, और वहीं पे किसी कागज़ पे लिख देते थे, और पिताजी को उनकी विलक्षण प्रतिभा का पता ही नहीं था। वो किसी सामान लेने वाले को नमक की पुड़िया वगैरह सामान में उसको दे देते थे, और वो कविताएं उनकी, ऐसा कहीं पढ़ा है हमने कि वो कविताएं जो उन्होंने कागज़ पर लिखी थी अन्य लोगों ने बहुत बार अपने नाम लिख दी थी। इसीलिए कहते हैं किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जीवन रूपी गागर, एक साहित्यकार की गागर उसका साहित्य होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी साहित्य रूपी गागर तुम ही लोगों ने रीति की हो, अर्थात चुरा दी हो, और मेरी रचनाओं को अपना बनाकर उसका आनंद आप ले रहे होंगे। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। आगे कहते हैं बड़े सरल स्वभाव के थे। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। फिर कहते हैं आगे कि मैं तो बड़ा सीधा साधा व्यक्ति हूं, और विडंबना देखिए कि सरल व्यक्ति जब अपनी बात समाज के सामने रखता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। और वो कहते हैं कि मेरा तो इतना सरल स्वभाव है कि मैं अपनी कमी सबके सामने रख दूंगा और फिर ये संसार मेरा मजाक उड़ाएगा। फिर अपने जीवन के बारे में कहते हैं प्रसाद जी का जीवन बड़ा कष्टमय था। थोड़े से बड़े हुए कि पिताजी की मृत्यु हो गई, माता जी की मृत्यु हो गई, और थोड़े बड़े हुए बड़े भाई का देहांत हो गया, और थोड़ा बड़े हुए शादी हुई, पत्नी का देहांत हो गया, और 48 वर्ष में जिस व्यक्ति ने कामानी, झरना, आंसू, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कितने सारी
कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, महाकाव्य है। इतने का एक एक संपूर्ण साहित्यकार 48 वर्ष की उम्र में इस जीवन को छोड़ के भी चला गया। इसीलिए कहते हैं कि जीवन उनका बड़ा दुखी रहा। और आगे अपने जीवन की पीड़ा को व्यक्त करते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कभी कहता है कि मेरे जीवन में भी कुछ उजले दिन थे, प्रकाश से भरे दिन थे, खुशियों से भरे दिन थे, मधुर चांदनियों के जैसे भरे हुए दिन थे। और मैंने भी उन चांदनी दिनों में बहुत आनंद से उनका आनंद लिया था, बहुत खिलखिला कर बात की थी, लेकिन मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। लेकिन इतना सब कुछ मैंने सपने में ही देखा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरे जीवन में थोड़ा सा सुख आता था और थोड़े से सुख के आहट होते ही मेरे पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता था। इसीलिए कहते हैं कि मेरे जीवन में सुख के तो मौके आए नहीं, जो आए भी वो केवल सपने बनकर रह गए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। आगे कहते हैं कि मेरी प्रेमिका के कपोलों की लाली से प्रातःकाल उषा जो है वो लाली चुराती थी। उसकी स्मृति पाथे बने हैं थके पथिक की पंथा की। फिर कहते हैं कभी कि मैं उसी की स्मृति में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ, उसी की स्मृति मुझे जीवन जीने का हौसला देती है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। और इतना भी विशेष क्या है मेरे जीवन में? मेरे जीवन में जो कुछ था मैंने सबके सामने, मेरे जीवन एक खुली पुस्तक के समान है। फिर तुम इतना रुचिकर पूर्ण मेरे जीवन को क्या देखोगे? क्योंकि इसमें दुख, अवसाद और कष्ट के अलावा और कुछ है ही नहीं। फिर आगे कहते हैं छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथा है आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। कवि का जीवन बहुत छोटा था और महान व्यक्ति अपने आप को छोटा ही बताता है। कहता है कि अभी तो ये जीवन शुरू ही हुआ है, छोटा सा जीवन है और अभी तो बड़ी बड़ी कथाएं मैं रच कर जाऊँगा। वो जानते थे कि मुझे आगे चलकर महाकवि बनना है, एक महान नाटककार बनना है, एक महान कहानीकार बनना है, एक महान गद्यकार बनना है। इसलिए कहते हैं कि छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। आज तो मेरा जीवन अभी बहुत छोटा है, मुझे बड़े बड़े कार्य भी पूरे करने हैं। इसलिए मैं अभी से आप अपने जीवन की कथा आपको क्या सुनाऊं? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। और इशारों में शिक्षा दे जाते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपने विशेषता बताने से ज़्यादा रुचि दूसरों की खूबियों को सुनने में लगाते हैं, दूसरे की तारीफ करने में लगाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे जीवन में तो कुछ भी विशेष नहीं है और अच्छा तो ये है कि मैं चुपचाप रहूं और इस संसार में आप जैसे जो महान साहित्यकार हैं, महान लोग हैं, मैं उनके बारे में सुनूं, जानूं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाऊं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और आगे कहते हैं कि अभी तो समय भी उचित नहीं है मेरी आत्मकथा लिखने का। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मेरी आत्मकथा कोई बहुत साधारण सी है, एक साधारण व्यक्ति की साधारण आत्मकथा है। स्वभाव से भी भोले थे, साहित्य में भी बड़ा भोलापन था। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और कहते हैं कि अभी तो मैं टूट चुका हूँ, थक चुका हूँ। जीवन में दुख सहते सहते महाकवि प्रसाद जो थे वो थक चुके थे, निराश हो चुके थे, लेकिन फिर भी कहा कि अभी तो समय आया ही नहीं। जब समय आएगा तो मैं अपनी आत्मकथा जरूर सबके सामने रखूँगा। इस प्रकार से अपने आत्मकथा कविता में महाकवि जो हैं वो एक संदेश देते हैं कि महान व्यक्ति वह है जो अपनी महानता को स्वयं अपने मुंह से न कहकर अपनी लेखनी से सिद्ध करे। यही उन्होंने किया। और कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, लहर, आंसू, अजातशत्रु, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो या महाकाव्य उनका कामायनी लिखा गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 48 वर्ष की आयु जीने वाला एक साहित्यकार इतनी सी छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी कथाएं लिख दिया। तो ये कक्षा 10 वालों के लिए मेरा विशेष एक उनकी आत्मकथा कविता का आपके साथ में मैंने साझा किया है। आप मेरे YouTube चैनल लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक को देखते रहिएगा।
लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी शिक्षण सामग्री, लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक से जुड़े हुए विषय वस्तु आपके सामने पेश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।